हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हमारे पास में एक रियलमी का 11 प्रो मोबाइल आया हुआ है। जो मोबाइल तो ऑन है, लेकिन इसमें लाइट का और ग्राफिक्स का प्रॉब्लम आ रहा है। ये दुकानदार का ही मोबाइल है। इसमें दुकानदार ने खोल कर पे इसका पूरा सर्विसिंग वगैरह किया हुआ है। यही वो हर दुकानदार को जैसे कीड़ा होता है कि खोल कर चेक ही कर लेते हैं, सर्विसिंग कर लेते हैं, साफ़ सफाई कर लेते हैं, उसमें ऑन हो जाएगा मोबाइल। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बाकी तो पूरा फ्रेश है मोबाइल। अब इसको ऑन करते हैं। ऑन करने में इसमें सिर्फ डिस्प्ले में एक लाइनिंग आता है, और वो लाइन आने के बाद में ये हैंडसेट ऑन तो हो जाता है, लेकिन इसमें ना ग्राफिक्स आता है ना ही लाइट आता है इसके अंदर। ग्राफिक्स का और लाइट का ही इसका इशू है। दुकानदार ने दूसरा डिस्प्ले मंगवा कर लगाया इसको। डिस्प्ले वगैरह लगा कर चेक हो चुका है मोबाइल, लेकिन सेम कंडीशन है। नए डिस्प्ले में भी इसका अभी हमारा बोर्ड बाहर आ चुका है। अब इसमें हम आई स्कैनिंग करेंगे तो कुछ इसमें जला हुआ तो नहीं है, कुछ ऐसा वाटर डैमेज वगैरह है वगैरह, ऐसा कुछ कंपोनेंट का कलर चेंज वगैरह तो नहीं दिखाई दे रहा है हमें। आई स्कैनिंग करना बहुत ज़रूरी है। या पतरा वगैरह निकाला है तो उसमें कोई कंपोनेंट तो नहीं हमारा गायब हो गया या उड़ गया, ये सब हमें चेक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर। तो अभी हम इसकी सबसे पहले कूल टेस्टिंग करेंगे, और इसमें हम शॉर्टिंग वगैरह ही चेक कर लेंगे कि कहीं इसमें शॉर्टिंग तो नहीं आ चुकी है ना। ये जो पतरा निकाला हुआ है दुकानदार ने, ये लाइट का ही पतरा है। लाइट ऐसी है, वहाँ पर आजू बाजू में 3 कॉइल है, तो ये एमओएलईडी सेक्शन है। तो उसके हिसाब से हम इसको पहले ट्रेसिंग कर लेते हैं। सबसे पहले इसको चेक कर लेंगे कि इसमें कुछ हमको हमारा जो वगैरह तो नहीं मिल रहा है। ELVSS है, ये माइनस वाला लाइन है, और ELVDD जो होता है ये हमारा प्लस वाला लाइन होता है। तो इसमें माइनस और प्लस दोनों वोल्टेजेस बनते हैं ग्राफिक्स के लिए। तो यहाँ पर हम वही चेक करेंगे। ये थोड़ा डायोड मोड पे कर लिया इसको, पहले ऑन मोड पे था। इसको ये फॉरवर्ड में चेक करें रेड प्रॉप से, तो ये माइनस वाली लाइन है, और इसको ब्लैक प्रॉप से जिसको चेक कर रहे हैं ये प्लस वाली लाइन है। तो दोनों पर डायोड रीडिंग हमारी लगभग ओके आ रही है। और ये VPH की रीडिंग है। VPH की रीडिंग में थोड़ा डाउट आ रहा है, 245 से ज़्यादा ही आनी चाहिए। और ये एक 1.8 की लाइन है जिसमें 600 प्लस रीडिंग आ रही है हमारी। बाकी शॉर्टिंग वगैरह तो इसमें लगभग नहीं है, सब कुछ इसमें ओके ही लग रहा है। शॉर्टिंग वगैरह इसमें नहीं है। अभी हम इसको बॉडी के अंदर फिट कर लेते हैं मदरबोर्ड को। फिटिंग करने के बाद हम इसको ऑन करेंगे, और फिर इसका ट्रेसिंग करेंगे हम कि क्या हो रहा है इसका। ये देखो, ये इस तरीके से लाइनिंग आया, मोबाइल तो ऑन हो गया, लेकिन ग्राफिक्स नहीं आया, लाइट वगैरह कुछ भी नहीं आया हुआ है इसका भी। तो हम इसके वोल्टेजेस ही चेक करेंगे। वोल्टेज मोड पे सेट कर दिया मल्टीमीटर को, और ये VPH हमारा प्रॉपर बन रहा है 3.4 वोल्टेज, और ये 1.9 वोल्टेज एक लाइन में आ रहा है हमारी। और ये हमारी जो ELVDD की लाइन है उसके अंदर हमारे जो है ना, ये VPH बन रहा है, ये VPH की लाइन है। और ये जो ऊपर वाली लाइन है हमारी, ये इस पर वोल्टेज नहीं बन रहा है। ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है। माइनस और प्लस वोल्टेज जो हमारे होते हैं, जो इसके अंदर भी देखो आउटपुट वोल्टेजेस नहीं बन रहे हैं, ये प्लस वाली लाइन है। इसमें TFT के अंदर हम अक्सर देखते हैं -5 +5 हमारा शॉर्ट हो जाता है, या वाटर डैमेज की वजह से ख़राब हो जाता है। LUVI से हमारी -5 +5 नहीं बनाती है। उसी तरीके से MOLED सेक्शन के अंदर भी ये माइनस और प्लस वोल्टेज होते हैं, जैसे 4.2 हो गए,
5 हो गए, 6-7 वोल्टेज तक भी इसके अंदर वोल्टेजेस देखने के लिए मिल सकते हैं हमको। तो आउटपुट वोल्टेज आईसी हमारी नहीं बना रही है इस वक्त में, तो इसको हम चेक करेंगे। इसको निकाल ही लेते हैं बाहर मदरबोर्ड को। तुमको मैं दिखाता हूँ कि कौन सी लाइन है हमारी जो आउटपुट की और जो नहीं बन रही है। इसमें हमारी आईसी वगैरह भी ख़राब हो सकती है या और कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है। अभी जो दोनों ब्लैक कॉइल हमारी दिख रही है, ये दोनों वीपीएच की कॉइल है हमारी। ये देखो, हाँ यहाँ पर वीपीएच बन रहा है, ओके। यहाँ पर भी हमारा वीपीएच ओके बन रहा है। ये दोनों ब्लैक कॉइल जो है ये वीपीएच की कॉइल है। और हमारी जो ये ऊपर वाली लाइन है ये वीएलएसएस की है, और ये वीडीडी वाली लाइन है, प्लस वाली लाइन है, और ये माइनस वाली लाइन है। देखो, ईएलवीएसएस है और ईएलवीडीडी की लाइन है। और ये ईएलवीडीडी जो है इसके ऊपर 1.8 1.9 वोल्टेज बन रहे थे। ने चेक किया था हमने, यहाँ पर वोल्टेज बन रहे हैं, वीपीएच वगैरह भी सब कुछ ओके बन रहा है। लेकिन ये जो दोनों वोल्टेजेस है ये आउटपुट होने चाहिए, जो नहीं हो रहे हैं हमारे ईएलवीएसएस और ईएलवीडीडी की जो वोल्टेजेस है माइनस और प्लस के, ये आउटपुट नहीं हो रहे हैं हमारे वोल्टेजेस। और एलसीडी की बात करें तो हमने इसकी लाइनें पूरी चेक की हुई है, तो यहाँ पर सारी लाइनें हमारी ओके, सारे जीआर वगैरह ओके आ रहे हैं हमारे, तो इसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसीलिए हमने लाइट सेक्शन में इसको चेक किया है, और डायरेक्ट इसके वोल्टेजेस भी चेक किए हमने, कूल टेस्टिंग और टेस्टिंग वगैरह सब किया हुआ है। तो अभी आउटपुट वोल्टेजेस नहीं बन रहे हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी थोड़ा सा रोजिंग मार कर इसको चेक कर लेते हैं कि कहीं ये आईसी गर्म तो नहीं हो रहा है, हीट तो नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा रोजिंग लगाएंगे इसको, और उसके बाद में इसको हम चेक करेंगे। आईसी अगर गर्म हुआ, इसका कुछ हुआ, तो लगभग आईसी इसका शॉर्ट हो सकता है। आईसी अगर शॉर्ट रहा तो हमको आईसी भी चेंज करना पड़ सकता है, क्योंकि आउटपुट वोल्टेजेस हमें जो मिलना चाहिए वो वोल्टेजेस मिल नहीं रही है हमें। अब इसको बैटरी लगाते हैं और ऑन करके देखते हैं हम। ऑन करने में भी लगभग वही इसका कंडीशन तो वही है अभी इसका। ये देखो, लाइनिंग आया इस पे, लाइनिंग आने के बाद मोबाइल तो ऑन हो गया। ओहो, ये देखो, यहाँ पर अभी एक कॉइल जो है वो मेल्ट हुआ है। ये वीपीएच का कॉइल है, ये दोनों ब्लैक कॉइल जिस पर वीपीएच बन रहा था, ये कॉइल भी मेल्ट हुआ है। और ये वीपीएच आईसी में जहाँ पर इनपुट हो रहा है ये वहाँ पर भी मेल्ट हुआ है। आईसी के ऊपर भी ये नॉर्मली मेल्ट हुआ है जहाँ पर ये इनपुट हो रहा है। तो गर्म तो लग नहीं रहा है बिल्कुल भी, हीटिंग वगैरह मतलब फिंगर भी सेंस नहीं कर रही है हीटिंग, इतना कम ये गर्म हुआ है। लगभग ये कॉइल का भी प्रॉब्लम हो सकता है, हमारा आईसी गर्म नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, आईसी ओके है। तो हम इसको करेंगे अभी कॉइल चेंज, इसका कॉइल चेंज करेंगे हम इसका अभी इसको निकालते हैं बाहर। कॉइल वगैरह तो ऑलरेडी रहते ही अपने पास में, क्योंकि लाइट में टीएफटी में बहुत कॉइल डायोड वगैरह सब कुछ लगता है, तो वो हमको रखना ही पड़ता है कॉइल वगैरह। तो अभी किसी स्क्रैप बोर्ड से इसका कॉइल निकाल करके डालेंगे। इसको किसी भी मॉडल का कॉइल चल जाएगा, सिर्फ हमको लाइट सेक्शन से ही निकाल कर कॉइल डालना है। हमको बूस्ट वोल्टेज वाला कॉइल चाहिए इसके अंदर लगाने के लिए। तो अब इसका कॉइल निकाल लेते हैं। ये दो ब्लैक वाला कॉइल है, ये दोनों वीपीएच का कॉइल है हमारा। इसमें से जो एक कॉइल मेल्ट हुआ है उस कॉइल को निकाल के चेंज करेंगे। अभी लगभग ऐसे ही लग रहा था ट्रेसिंग के अंदर के आउटपुट के वोल्टेजेस नहीं बन रहे, तो आईसी ही ख़राब है, आईसी ख़राब हो सकती है, क्योंकि वीपीएच तो प्रॉपर आ रहा है। लेकिन रोजिन मारकर चेक किया तो पता चला कि इसमें वीपीएच ही इनपुट नहीं हो रहा है सही तरीके से, क्योंकि हमारा कॉइल ही लीकेज है। तो वीपीएच इनपुट ही नहीं होगा अंदर तो आउटपुट आईसी देगा ही नहीं, इसीलिए हमारा आउटपुट वोल्टेज मिल नहीं रहा था। तो अभी इसका कॉइल चेंज करेंगे। कॉइल चेंज करने के बाद ही देखेंगे कि इसका लाइट और ग्राफिक्स वगैरह आता है कि नहीं आता है। तो कॉइल निकाल लिया है हमने बाहर,
दूसरा एक कॉइल ले लेते, ये सैमसंग के बोर्ड से निकाला हुआ कॉइल है, लाइट सेक्शन का ही कॉइल लगेगा इसको। अब ये कॉइल लगा कर हम इसको चेक करते हैं अभी। इसको ज़्यादा हीट नहीं देना है, 360 पर ही निकालना है, या उससे कम हीट पर भी अगर इसको लगा सकते हैं या निकाल सकते हैं। इसीलिए नीचे का जो कॉइल का नीचे पैड है उसको लो मेल्टिंग कर लिया था 183 के पीपीटी से, ताकि जितना जल्दी हो सके लग जाए ये कॉइल। कॉइल लग गया है हमारा। अभी क्लीनिंग कर लेंगे इसका थोड़ा सा। क्लीनिंग के बाद हम इसको डायरेक्ट चेक ही करेंगे कि ग्राफिक्स वगैरह इसमें आता है कि नहीं आता है। लगभग इसमें ग्राफिक्स तो आ ही जाना चाहिए, क्योंकि कॉइल मेल्ट हुआ था तो कॉइल को ही प्रॉब्लम हो सकता है इसके अंदर। ये क्लीनिंग वगैरह हो गया है हमारा। उसको बॉडी के अंदर जो है मदरबोर्ड को फिट करते हैं, और फिटिंग कर कर ही इसको डायरेक्ट चेक ही करते हैं इसको अभी। डिस्प्ले में लाइनिंग तो है इसके, क्योंकि डिस्प्ले फूटा हुआ तो दिख नहीं रहा है, लग नहीं रहा है, लेकिन बार बार जब हम ऑन कर रहे थे पहले चेकिंग के वक्त में, तो लाइनिंग तो दिख रहा था इसके अंदर। इसको ऑन किया है, ये लाइनिंग आया और ये हमारा रियलमी नाम भी आ गया। तो हमारा ग्राफिक्स और लाइट दोनों प्रॉपर आ चुका है। मतलब फॉल्ट हमारा कॉइल का ही था, आउटपुट की लाइन का फॉल्ट नहीं था। मतलब आईसी ओके है हमारी, और दोनों कॉइलें वगैरह सब कुछ ओके है। लेकिन ये जो वीपीएच की कॉइल थी ये लीकेज में पड़ी हुई थी, उसकी वजह से प्रॉपर वीपीएच इनपुट नहीं हो रहा था आईसी में। सेकंड लोगों पर चला गया है मोबाइल, मोबाइल पूरा प्रॉपर ऑन हो गया है। और ये डिस्प्ले में ऑलरेडी लाइन है, इसीलिए ये लाइन बार बार चमक रही थी वन टाइम के लिए। टच वगैरह वर्किंग पूरा ओके है। अभी हम इसको रोज़िना लगाते तो बस हम ट्रेसिंग ही करते रहते हैं, डिस्प्ले ही चेंज करते रहते हैं, बस हम इसमें टाइम पास ही होता रहता हमारा। लेकिन रोज़िना लगा के फ़ायदा हुआ हमारा कि नॉर्मली हीटिंग हुआ, और हमें पता चल गया कि इसका कॉइल लीकेज में हो सकता है। तो नया चैनल है दोस्तों, तो इसको लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए अपने चैनल को, ताकि ऐसे ही और भी वीडियो हम बना सकें। थैंक यू।